दवाई नहीं चंगाई वाला अस्पताल। जी हां, ये पूरा मामला आज आपको सिलसिलेवार विस्तार से बताएंगे। मिशनरी धर्मांतरण की जड़ें भारत में किस स्तर तक गहरी हो चुकी हैं, आज उस स्तर की बात करेंगे। देखिए, इसका जीता जागता सबूत हरियाणा के महानगर फरीदाबाद में दिखाई दिया है। हिंदू संगठनों की माने तो यहां पर दवाई के बजाय मरीजों को चंगाई से ठीक किया जाता है। अभी चंगाई क्या बला है वो भी समझाएंगे आपको। देखिए, अस्पताल का भी नाम कोई पैट्रिक या विलियम नहीं है, नाम है सर्वोदय। बताया यह जा रहा है कि इस अस्पताल के मेंटेनेंस हेड के तौर पर कोई जोसेफ तैनात है। अब जोसेफ पर आरोप यह लगा है कि वो अस्पताल में आने वाले मरीजों को ईसाई बनाने के लिए, उनका धर्मांतरण करने के लिए उकसाता है। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि इस उकसावे में कुछ गरीब तबके के लोग भी आ गए हैं। इन मामलों की जानकारी जब बजरंग दल को हुई तो वो सड़क पर उतरे, प्रदर्शन हुआ। बजरंग दल की मांग है कि दोषियों पर बिना विलंब के तुरंत कठोर एक्शन प्रशासन ले। सर्वोदय अस्पताल अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार कर रहा है। हालांकि उनकी सफाई की आधिकारिक घोषणा अभी तक सामने नहीं आई है कि यह भी पहलू है इस मामले में। देखिए, इस बीच सामने जो चित्र, वीडियो और उससे कहीं ना कहीं बजरंग दल के आरोपों को बल मिल रहा है। वीडियो और चित्रों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अस्पताल के अंदर बाकायदा जैसे ईसाइयत का प्रोग्राम चल रहा हो, ऐसा माहौल वहां रहता है। इस मामले की शिकायत प्रशासन से भी हुई, जो अपने स्तर से इसकी जांच करवाने की बात कर रहा है। अब जांच में देरी होने की वजह से लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अस्पताल यानी सर्वोदय अस्पताल के गेट पर लगा एक बैनर अपने आप में ये गवाही भी दे रहा है कि उन पर लग रहे सभी आरोप निराधार नहीं हैं। ये बैनर किसी कैथोलिक चर्च द्वारा लगाया गया है। मिशनरी कार्यक्रम का नाम यूफोने दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में आवाज यानी संगीत से मरीज को ठीक कर दिया जाता है। लेकिन संगीत के नाम पर सिर्फ ईसा मसीह का गुणगान, यह कैसे संभव है? यह ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेडिकल साइंस में बताया गया है कि गाना गाओ और मरीज ठीक। ये सब चंगाई सभाओं में होता है। यशोदी बल्ले बल्ले और तमाम वो विजेंदर जो आजकल रेप के आरोप में जेल में है, वो यही तो करता था। खैर, अस्पताल एक पंथ निरपेक्ष संस्था होती है, ये आप सभी जानते हैं, जहां किसी मत मजहब के प्रचार की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर्वोदय अस्पताल यानी जो फरीदाबाद का सर्वोदय अस्पताल है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो इतना तो साबित जरूर करता है कि हिंदू संगठनों का गुस्सा पूरी तरीके से निराधार नहीं है, वो अपनी जगह सही है। दावा किया गया है कि इस कार्यक्रम में चर्चाओं से पास्टर और बिशप भी बुलाए गए थे। आखिर ये कौन से डॉक्टर होते हैं? क्या सर्वोदय अस्पताल सुदर्शन न्यूज के कुलसी के बाद पंजाब से जेल भेजे गए पादरी बजिंदर के उस दावे से सहमत है, जिसमें वो चंगाई से एड्स तक ठीक करने की बात करता था? मध्य भारत के छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड जैसे राज्य इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 राज्य भी इसके प्रमाण हैं कि हिंदुओं का धर्मांतरण इलाज के नाम पर सबसे ज्यादा ये करते हैं मिशनरीज। इसी इलाज का लालच दिखाकर तो साजिशकर्ताओं ने टेरेसा को मदर तक जबरन कहलवाना शुरू कर दिया था। तो क्या ये माना जाए कि मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत की धर्मांतरण वाली साजिश अब दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जड़ें जमा रही है? सर्वोदय अस्पताल में ये जो कुछ भी हुआ वो पहली बार लोगों के सामने आया। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इससे पहले भी यहां ईसाइयत का कार्यक्रम होता रहा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अगर गहराई से जांच हो जाए तो यहां से धर्मांतरित किए गए कई हिंदू भी सामने आएंगे। सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि कहानी जोसेफ को पूरी तरीके से समझी, तैयार की तथा ऑस्ट्रेलिया अस्पताल में एंट्री नहीं करवाई गई थी। और सर्वोदय जैसे कितने और अस्पताल दिल्ली एनसीआर के उन क्षेत्रों में चल रहे हैं जहां लोगों को भारत के अन्य हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। उससे भी बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसीज और प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ती? क्या हिंदू संगठनों को ही ऐसे कार्यों में रिस्क लेकर आवाज उठाने का जिम्मा दिया गया है? और जब वो आवाज उठाते हैं तब उन पर विवाद बढ़ाने जैसे कई वामपंथी और कांग्रेसी आरोप लगाना शुरू कर देते हैं।
कुछ उत्तर तो हिंदू समाज को भी इस पर देना होगा। वो कब तक फ्री इलाज, शिक्षा के नाम से बने इन साजिशों के मकड़जाल में फंसा रहेगा? इन तमाम मामलों को समेटकर आज का हम शो एक्सक्लूसिव लेकर आए। तो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अस्पताल से आई वो तस्वीरें हैं जिसको देखकर कोई भी चौंक जाएगा कि अस्पतालों में ये सब कब से होने लगा। ये अस्पताल जिसका नाम सर्वोदय, और वहाँ पर इस प्रकार से लग रहा है जैसे हम किसी चर्च में बैठे हुए हैं। जहाँ इलाज दवाइयों से होना चाहिए, वहाँ इस प्रकार की चंगाई सभाओं से इलाज हो रहा है। सर्वोदय अस्पताल का ये पूरा कांड आज चर्चा में है। सुदर्शन एक्सक्लूसिव में आज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि ये मिशनरीज किस प्रकार से एक्टिव हैं। ये मामला हैरान भी करता है, चिंताजनक भी है और परेशान भी करता है कि आखिर ये जोसेफ नाम का जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से धर्मांतरण करवा रहा है। ये मास्टरमाइंड है। मिशनरी धर्मांतरण की जड़ें भारत में किस तरीके से गहरी हो चुकी हैं, वो आप इस खबर को देखते हुए, समझते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ में कुछ ना हुआ शायद, ऐसे ही ये कर्म हो रहे हैं। ये देखो भाई साहब, कोई भी कहीं बाहर का है, कोई आदमी, किसी का नाम उठा लो, स्टेपिन, किसी का डिफेंस, और बताओ परिवर्तन करके ये परिवर्तन भाई साहब, अब वे भी तो जम्मू कश्मीर से आए, उनकी कितना आईडी चेक करी। हमारे एससी भाइयों को टारगेट करके उनका परिवर्तन तो करा देते हैं। मंदिर नहीं जाना कहीं पे भी, आप बैठ जाओ बात कर। हमारे बाबा स्थापित हुए बेचारे रात में, पता ना पहले मजार हुए करेंगे, यहीं बैठ जाएंगे। अपने बाबा दौर बैठेंगे, क्या दिक्कत है भाई? हम तो मंदिर में बैठेंगे, यू बैठ के जी। अरे अपना मंदिर है, बाबा दौर बैठेंगे ना भैया, और क्या भाई, क्या दिक्कत है? सुन कुछ बोल। हम इस बात को मान रहे हैं। थोड़ी देर जब अनुज भाई गए कौन है हमारो? बाहर भेज दिया वो। और मैं एक तो मैं गए ओनली उनके गए भगा दिए। सब पूछे ले जी, भगाए जी, ये भी पूछे थे अंदर। जब इनको जब गलत काम नहीं कर रहे, 2 आदमी 3 आदमी जो आपको अच्छा लगे वो बताओ। भाई साहब नहीं देखो, जब इन्हें कोई आपत्ति, जब ये कोई आपत्ति आप भाई 4 आदमी मुझे बताओ, 2-3 आदमी अंदर बैठा दो। बताओ राजेश तो इलाज के आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहां पर हो रहा है। इलाज की आड़ में बड़ी साजिश यहां रची जा रही है। आज हम उस साजिश की परतें उधेड़ने जा रहे हैं। तो दिल्ली से सटा फरीदाबाद का सर्वोदय अस्पताल, जहां पर दवाई नहीं चंगाई से इलाज हो रहा है। ये पूरा मामला हम आपको बता चुके हैं, जिस पर आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मामला संवेदनशील है, क्योंकि मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। सुदर्शन न्यूज़ हमेशा से मिशनरीज को लेकर खुलासे करता रहा है, और एक बार फिर से सुदर्शन एक्सक्लूसिव में ये बड़ा और एक्सक्लूसिव खुलासा हम कर रहे हैं कि अस्पताल में किस प्रकार से विशेष तौर पर SC ST के लोगों को बड़े पैमाने पर कन्वर्जन के लिए भड़काया जाता है, उकसाया जाता है, और ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। हमारे साथ सोनू पंडित कनेक्ट हैं बजरंग दल हरियाणा से, उनसे हम बातचीत करेंगे। सोनू जी, आपने इस मामले को उठाया, इलाज की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार किस प्रकार से हो रहा है, ज़रा बताइए पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से मिशनरीज यहाँ पर एक्टिव हैं। ये जोसेफ कौन है जो इसका मास्टरमाइंड है, बताइए पूरी जानकारी क्या है।
जय श्री राम जी। ऐसा हुआ जी, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं दयालपुर से, अनुज जी, उनका फोन आया है कि भाई फरीदाबाद में बल्लभगढ़ जो कस्बा पड़ता है, यहाँ पे ऑडिटोरियम है जो नगर निगम सभागार है, और वहाँ बिना किसी परमिशन के एक चंगाई सभा चलाई जा रही है। तो हम मौके पे वहाँ पे पहुंचे, सारे कार्यकर्ता पहुंचे, हिंदू संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। वहां जाके हमने देखा, तो हमने 2-4 जनों से बात करी कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है आखिर प्रोग्राम, ये चंगाई सभा किस बात से हो रही है। नाम दे रखा था उस पर सिंगिंग कंपटीशन। अच्छा, सिंगिंग कंपटीशन आपने नाम दे रखा है, और उसमें अंदर जो है, मैंने कहा इसमें देशभक्ति के गीत चलेंगे या फिर कोई बॉलीवुड का के गाने हैं, या कोई बाहर का बच्चा इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या है। हमने जाके पहले मामले की जांच करने की कोशिश करी, फिर उन्होंने पुलिस बुला ली, वहाँ पे एसएचओ साहब भी आ गए, और हमारे भी 60-70 कार्यकर्ता थे, 50-60 से ऊपर। तो हमने कहा कि आप हमें ये तो बताइए कि ये चल क्या रहा है आखिर। तो सिंगिंग कंपटीशन है, तो हमारे कार्यकर्ता भी अंदर जा सकते हैं, वो देख सकते हैं क्या है, नहीं जी आपको अलाउड नहीं है। मैंने कहा फिर ये बल्लभगढ़ में सेक्टर 2 के पास में पड़ता है। मैंने कहा यहाँ से जो है, जो हमारे जाटव समाज के कुछ भाई थे, वो लोग वहाँ पे पहुंचे थे। हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग कैसे यहाँ पे, तो कह रहे कि ये है ना, वो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, तो यीशु को लेके। मैंने कहा जब आप, तो फिर इसका मतलब इसमें और कोई नहीं जा सकता, सिंगिंग कंपटीशन में तो कोई भी जा सकता है। फिर हमने जांच करी तो बता रहे थे कि कोई नेता भी आने वाले हैं, सीआईडी की रिपोर्ट गई, नेता नहीं आए। नेता का मैं नाम लूंगा नहीं क्योंकि वो पहुंचे नहीं वहाँ पे, अगर पहुंचते तो हम उनका भी विरोध करते। वहां जाके हमने देखा कि मौके पर पुलिस पहुंच गई, हमको जाने नहीं दिया जा रहा, और अंदर हमने अपने लड़के जब भेजे, जब उनसे कहा कि हमारे 2 लड़कों को अंदर भेजो भाई, हमें पता तो चले वहां चल क्या रहा है। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये इस तरीके की एक्टिविटी हो रही थी, और जहाँ पे माइक पे बोला जा रहा है वहां पे भी यीशु की फोटो। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सभाओं से, कॉलोनियों से, गलियों से लोगों को इकट्ठा करके साल भर में पकाते हैं, लास्ट में चंगाई में फिर उनको सूचनाएं मिली हैं सोनू जी की अस्पताल के अंदर बाकायदा पास्टर, बिशप, ये सब बुलाए गए थे। अगर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, ऐसा कहना सही होगा, या मिली भगत जैसा भी इसमें कुछ लगता है? क्योंकि इस प्रकार से जो आयोजन हो रहे हैं, अस्पतालों का काम इलाज करना, ना कि इस प्रकार के ड्रामे करना। बिल्कुल जी, अभी मैंने इनके पेज पे देखा, सर्वोदय का एक हेल्थ केयर पेज है, उसमें मैंने इनकी एक पोस्ट देखी जिसमें बता रहे हैं कि डॉक्टर करेंगे सेंटा क्लॉज बन के इलाज, निःशुल्क इलाज। जिस हॉस्पिटल में इलाज के लिए लोगों को अपने घरों तक बेचने पड़ जाते हैं और इतना महंगा इलाज होता है, वहां निःशुल्क, जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था तब तो इन्होंने निःशुल्क इलाज नहीं करा। कभी ये दिवाली पे कभी राम नहीं बने, आज सेंटा क्लॉज डॉक्टर बन के और इलाज करेंगे। तो ये सीधा सीधा हमारे धर्म के जो लोग हैं, क्योंकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, क्रिश्चियन लोग नहीं रहते इतने, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। और यहाँ पे इस तरीके से करना कि हम क्रिसमस पे ये कर रहे हैं, निःशुल्क इलाज कर रहे हैं, भाई जिसका बच्चा बीमार है और 5-7 लाख रुपए उसको सर्जरी के लिए चाहिए, और तो उसका एकदम इस तरीके से जो निःशुल्क इलाज आप कर रही है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन आप इसको क्रिश्चियन नाम लेके ना करें ना, कि आप कि भाई सेंटा क्लॉज उनके डॉक्टर इलाज करेंगे। डॉक्टर में लोग भगवान का रूप देखते हैं, अब जब आप उनको सेंटा क्लॉज बना दोगे, भगवान बना दोगे, तो फिर वो क्या करेंगे? हिंदू धर्म छोड़ के सीधा सीधा धर्मांतरण के ऊपर है, धर्मांतरण की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये भी बताइए सोनू जी कि ये जोसेफ कौन है, इसके बारे में क्या जानकारियां मिल पाई हैं, और इनकी टारगेट पर कौन से मरीज रहते हैं? क्या गरीब और असहाय मरीज जो जाते हैं, जाहिर तौर पर यही टारगेट पर रहते होंगे यहाँ पर भी? हमने वहाँ पे क्या करा कि जब लोग अंदर जा रहे थे तो वहाँ से अंदर से 2-4 जने आए, तो हमें पता चला कि सिक्योरिटी सर्वोदय हॉस्पिटल की तरफ से है, तब हमें पता चला। फिर हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे कैसे हैं? कह रही वो सर्वोदय हॉस्पिटल के मेंटेनेंस हेड है हमारे जोसेफ जी, तो वो उन्होंने कहा था कि ये प्रोग्राम करवाना है, तो हम लग गए। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि लोगों को ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो तो हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंचते, तो आगे का जो आडंबर होता, तो वो जिस तरीके चंगाई सभा में होता इस तरीके से होता, फिर उन्होंने अपना फटाफट जो कार्यक्रम वैसे करना था अपना वहां से कर लिया उन्होंने फटाफट। लेकिन वहां पे बहुत कुछ जो धर्मांतरण होता वो धर्मांतरण होने से बच गया, क्योंकि हिंदू कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे, तो ये अपनी जो एक्टिविटी करने वाले थे वो एक्टिविटी इनकी रह गई। इन्होंने फटाफट अपना कार्यक्रम सल्टा लिया, और हमने सुना था कि चीफ गेस्ट भी इन्होंने कोई नेता बुलाया है, लेकिन वो नेता वहां पे नहीं पहुंचे, क्योंकि उनको शायद रिपोर्ट पहुंच गई कि ये कार्यक्रम किसी और तरीके का है। अच्छा, मैंने एक उसकी अमर उजाला की एक कटिंग पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि ये ऑडिटोरियम जो पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, पीडब्ल्यूडी ने अभी नगर निगम को ये हैंडओवर नहीं करा। जब तक पीडब्ल्यूडी ने नगर निगम को हैंडओवर नहीं करा, तो उसमें प्रोग्राम कैसे हो गया और किसकी सह पे हो गया? ये बहुत बड़ा
कहने के लिए सवाल है, इसमें निगम बताएं और कि भाई किस तरीके से हुआ। वो कह रहे हैं हमारी कोई परमिशन नहीं थी, विदाउट परमिशन इस तरीके के प्रोग्राम सीधा सीधा धर्मांतरण करवा रहे हैं। और कौन कौन इसमें शामिल है? नहीं, जो काम आप लोग कर रहे हैं वो काम प्रशासन को करना चाहिए यहाँ पर। तो ये उस स्तर पर अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी चूक है, या इसको किस प्रकार से आप लोग देखते हैं? प्रशासन की जो लचर रवैया है इस प्रकार की चीज़ों में, जिसको इग्नोर कर देते हैं, और जब वहाँ से आप लोग पहुँचते हैं इनको रोकने के लिए या बातचीत करने के लिए, तो उल्टा आप लोगों की शिकायत ये लोग करते हैं और दरोगा को बुला लेते हैं। देखो जी, हमारा काम तो है, जहां सनातन धर्म की बात आएगी 100 से प्लस हमने गौ तस्करों पे मुकदमे दे रखे हैं, इस तरह के धर्मांतरणों पे दे रखे हैं। लव जिहाद बचाया, धर्मांतरण बचाया, अगर एक आध मुकदमा हम पे लग गया तो हम उसके लिए तैयार है। लेकिन हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी तरीके से भी कोई भी हमारे धर्म से के लोगों को और बहला के, फुसला के, लालच दे के और उनका धर्मांतरण करवाए। अब प्रशासन की इसमें चूक कहाँ रही है, ये प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि इस पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है जी। लेकिन हमें ये पता है, सुदर्शन न्यूज के चैनल पे आपसे पहले जितने मैटर गए हैं, हमेशा ही उसको सुदर्शन न्यूज पे उठते ही और फिर उस पे एक्शन हुआ है। अब पूरा विश्वास है कि एक्शन होगा, आपने हमारी आवाज उठाई। चिकित्सा के नाम पर अगर ये धर्म परिवर्तन का खेल खेला जाएगा, इस प्रकार का कोई भी मामला आएगा, तो सोनू जी आप जानते हैं सुदर्शन न्यूज़ हमेशा आगे रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन आपको लगता है क्या ऐसा कि चूंकि आप इन तमाम चीज़ों पर बहुत बारीकी से नज़र रख रहे हैं, ये जो धर्मांतरण वाली साजिश है ये पूरी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में धीरे धीरे जड़ें जमा रही है क्या उस दिशा में भी ध्यान देने की आवश्यकता है? लोगों को समझदारी से जो है आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर, ना जाने कितने जोसेफ ऐसे होंगे जो अस्पतालों के आड़ में, स्कूलों के आड़ में बड़े बड़े कांड कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। बिल्कुल सर, और ये जैसे ही दिसंबर आता है तो दिसंबर में ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। पूरे साल ये धीरे धीरे लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लालच देते हैं कि हम आपका मकान बनवा देंगे, आपका ये करवा देंगे, और ये करते हैं। फिर उसको धीरे धीरे माइंड डाइवर्ट करके छोटी छोटी गलियों में, घरों में सभाएं करके, और ज्यादातर ये जो टारगेट करते हैं वो उनको करते हैं जो हमारे एससी कास्ट में हमारे भाई आते हैं, तो उन लोगों को टारगेट करके फिर ये धीरे धीरे ऐसी बड़ी चंगाई सभाओं में ले जाके फिर कहते हैं कि 32वां ग्रहण कर लो, क्योंकि इस तरह के हमने पहले पकड़े हैं। पिछले साल हमने स्कूलों में जाके देखा तो स्कूलों में बाइबल्स के और इनकी यीशु की बुक्स जो सिलेबस में नहीं आती वो बांटी जा रही थी, जिसको लेके हमने आवाज उठाई और इनकी कई बुक्स कि भाई ये हमारे सिलेबस में जब नहीं है बच्चों के तो इनको हटाया जाए। तो इस तरीके की एक्टिविटी ये इस टाइम पीरियड में करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है अपना धर्मांतरण इस तरीके कर चुके हैं। हमने उनको भी बोला है कि आप अगर अपना धर्मांतरण कर चुके हैं, अपने नाम चेंज कर चुके हैं, अपने बच्चों के नाम चेंज कर चुके हैं, तो जो सुविधाएं आप हमारे देश में जो एससी भाइयों को मिल रही है, तो उन सुविधाओं का भी आपको हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र तो बना रखे हैं एससी के। लेकिन ये लोग लालच देकर उनको दूसरी तरफ से कर रहे, तो दोनों हाथों में नहीं चलेगा सब चीज। आपको अपने धर्म से पे ही रहना पड़ेगा टिक के। और ये हमारे दीमक की तरह हमारे देश में लगे पड़े हैं, इनको दीमकों को खत्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इस तरीके से धर्मांतरण करते रहेंगे, हमारे सनातन धर्म के लिए बड़ा घातक है। ठीक है, बहुत आभार आपका सोनू जी, आपने समय दिया और इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बातचीत की। देखिए, पूरा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र अब मिशनरीज की जड़ें जमती यहाँ पर दिख रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। सर्वोदय अस्पताल में ये जो कुछ भी हुआ वो पहली बार लोगों के सामने आया। आशंका ये भी जताई जा रही कि इससे पहले भी शायद ईसाईयत के कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए होंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर गहराई से जांच हो जाए तो यहाँ से धर्मांतरित किए गए कई हिंदू भी सामने आ सकते हैं।